जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए बिहार स्पेशल जीके को कवर कर रहे हैं। और आज के क्लास में टोटल 50 जो आपका टॉप 50 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। और जैसा कि आपका 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बिहार जीके से जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको आया था और इसमें बहुत से छात्र जो है पिछड़ गए थे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से देखना है और पूरे क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान से देखते हुए चलना है। और जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, सभी आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है आपको ये करा रहे हैं। इसलिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो या क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। चलिए आइए क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि शिशुनाग ने, ठीक है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि स्टूडेंट दो जो है ऑप्शन में जो है छट जाते हैं। कहीं कहीं आपको नाग दशक दिया रहेगा और कहीं कहीं आपको जो है ये रहेगा नंदी वर्धन, ठीक है। क्या रहेगा? ये नंदी वर्धन, ठीक है। कहीं कहीं नंदी वर्धन रहेगा और कहीं कहीं आपको नाग दशक रहेगा। तो दोनों को आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो शिशुनाग ने जो है सबसे पहले हर्यक वंश के अंतिम शासक ये नाग दशक जो थे इनको हराया, ठीक है। और हराने के बाद जो है ये वहाँ के राजा बन गए। कहाँ के? तो हर्यक वंश के पे जो है ये राजा बन गए। इसके बाद जो है इन्होंने जो है अवंती के जो है राजा नंदी वर्मन को हराया, ठीक है। अवंती के राजा उसी वक्त जो है अवंती के राजा की नंदी वर्मन को हरा करके जो है और अवंती को जो है अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। इस तरह से मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, तो ज़्यादातर आपका जो है नंदी वर्मन ही जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका जो है ये नाग दशक या नंदी वर्मन जो दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो ये आपको जो है देखते हुए चलना है और उस अनुसार से आपको लगाना है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये आपका जो है नाग दशक यहाँ हो रहा है, ठीक है। नाग दशक हो रहा है, यहाँ आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में जो है ये किसने स्थापित किया था, ठीक है। पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी के रूप में जो है किसने स्थापित किया? अस्थाई बना दिया, ठीक है। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थाई राजधानी जो है ये बनाया किसके द्वारा? तो ये कालाशोक के द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको जो एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। और अभी तक भी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने जो है ये किया था, ठीक है। तो ये जो आपका कालाशोक का जो हत्या किया था चाकू मारकर, ये किसने किया था? तो ये आपका जो है महापद्म नंद द्वारा जो है इसको किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। 4 में देखिए पूछा जा रहा है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का जो है ये प्रयोग किया था, ठीक है। अजातशत्रु ने जो है इन्होंने क्या किया? रण क्षेत्र में जो है शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे नवीन यानी कि आधुनिक जो है शस्त्रों का प्रयोग किया, ठीक है। ये जो है आपका जो है किस राजा के साथ युद्ध में किया था? ये आपके जो है बज्जी के जो है ये बज्जी राजा के साथ में जो है इन्होंने अजातशत्रु ने प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो महाजनपद था ये गणतंत्र था, ठीक है। यानी कि ये जो है कहीं से पराजित नहीं हुआ था और यह किसी के अधीन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आपका जो है बज्जी हो जाएगा। और बज्जी की राजधानी कहाँ है? तो बज्जी की राजधानी आपका जो है ये वैशाली है, ठीक है। कहाँ? वैशाली, ठीक है।
बज्जी की राजधानी वैशाली। और आधुनिक जो महाजनपद था उसमें से जो कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। यदि पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद थे, ठीक है, अभी वर्तमान में भी जो है ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 हो जाएगा, कितने महाजनपद 3 है। एक आपका जो है बज्जी हो गया, ठीक है, जिसका राजधानी वैशाली हो गया। दूसरा आपका जो है अंग हो गया, अंग प्रदेश, ये आपका जो है भागलपुर क्षेत्र में है। और तीसरा आपका जो है मगध हो गया, ठीक है। तो ये तीनों महाजनपद जो हैं ये बिहार से संबंधित हैं, ठीक है। और मगध का क्षेत्र आपका जो है पटना से लेकर के गया, ये राजगिरी, ये सभी क्षेत्र जो है मगध के अंतर्गत आता था। और अंग का हम बात करेंगे तो आपका जो है भागलपुर क्षेत्र हो गया, भागलपुर से बांका हो गया, आपका जो है मुंगेर हो गया, ये सभी जो है मुंगेर, ये सभी जो है आपके अंग क्षेत्र में आते थे। बाद में आपका जो है बज्जी में इधर वैशाली क्षेत्र में जो है इधर ये आता था। ये सभी जो है ये तीनों महाजनपद बिहार में थे। इससे भी क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा गया। तो सारे फैक्ट को आपको बताते हुए चलते हैं ताकि आपको जो है कोई परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 6 का देखेंगे कि आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य जो है बिहार से में कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। आदि मानव के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका साक्ष्य जो मिला है ये कहाँ से मिला है। तो ये आप देखेंगे ये मुंगेर एवं नालंदा के क्षेत्रों से जो है ये प्राप्त हुआ है, अवशेषों से जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, ठीक है। आर्यों का आगमन जो हुआ था, ठीक है, इसका जो है उल्लेख किसमें है, ठीक है। ये जो है किस काल में आगमन हुआ था ये आपको बताना है। इसका जो है ये उत्तर वैदिक काल में जो है इसका आगमन हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 8 का देखेंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना आपका जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसके सहयोगी में सचिदानंद सिन्हा एवं कार्यानंद शर्मा जो है ये दोनों इनके सहयोगी में थे, ठीक है। और ये अध्यक्ष के रूप में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 9 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, ठीक है। अब्दुल लतीफ पूछा जा रहा है कि अब्दुल लतीफ जो है किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है ये बिहार आया था। तो ये आपका जो है अकबर के शासनकाल में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 10 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये जो है बिहार के किस उप नवाब की अफगानों द्वारा हत्या किया गया था। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे कि जैनुद्दीन हैबत जंग का जो है ये हत्या किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 11 का देखेंगे कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, ठीक है। सोरा व्यापार करने के लिए जो है ये अंग्रेजों को एकाधिकार जो है ये प्रदान किया था, ठीक है। एकाधिकार से मतलब क्या है कि किसी भी व्यापार क्षेत्र में जो है ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको मात्र अधिकार मिला है, दूसरा कोई व्यक्ति जो है उसको व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको जो है एकाधिकार कहा जाता है, यानी कि एक ही विशेष व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सोरा के व्यापार के लिए जो है बिहार में जो है इसको अंग्रेज़ों को जो है ये एकाधिकार दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। ये जो है मीर जाफर द्वारा जो है ये दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 12 का देखेंगे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है ये आपका जो है हेक्टर मुनरो द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 13 का देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। ये पुलिस जमादार थे हसन अली खां, इसको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी 1857 के विद्रोह में, ठीक है। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है ये तिरहुत क्षेत्र का था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 14 का देखेंगे। 14 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। और होम रूल लीग से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको जो है पिछली बार भी जो है ये पूछा गया है और इस बार भी आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग जो है रट जाएंगे, ठीक है। यदि बिहार में पूछा जाए होम रूल लीग की स्थापना तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपके जो है मजरूल हक द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? मजरूल हक जो है बिहार में जो है ये अध्यक्ष थे। इसके साथ
साथ जो है ये इसके सहयोगी में आपका जो है राजेंद्र प्रसाद और जो है सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों जो है ये राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनके सहयोगी थे। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से बिहार कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। तो कौन कौन नहीं थे, तो हुसैन खान नहीं थे और राजकुमार शुक्ल नहीं थे, ये दोनों व्यक्ति जो है इससे संबंधित नहीं थे। तो उपयुक्त में से ई नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और राजकुमार शुक्ल जो है किससे संबंधित थे, तो ये आपके जो है नील आंदोलन से, यानी कि जिसको हम लोग जो है चंपारण सत्याग्रह कह सकते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को लाने वाले जो व्यक्ति थे ये राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, इन्होंने जो है महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन से जो है ये बिहार में जो नील की खेती होता था इसकी किसानों की दुर्दशा को देखते हुए इसका जो है दुर्दशा का जो है अवगत कराया था किनको, तो ये गांधी जी को अवगत कराया था। और इन्हीं का श्रेय है कि महात्मा गांधी जो है इनके कहने पर जो है बिहार आए थे और चंपारण से जो है इन्होंने सत्याग्रह शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 15 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपका जो है ये गया में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये 10 अगस्त, सॉरी ध्यान देंगे, यहाँ पूछा गया कि कब मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था, क्वेश्चन में थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुई है, ध्यान देंगे। तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था, तो 10 अगस्त 1929 को जो है ये मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 17 का देखेंगे कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो थे ये आपके जो है जयप्रकाश नारायणन थे। ठीक है, कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, ये सोशलिस्ट पार्टी के सचिव इनको बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे। 18 में देखिए पूछा जा रहा है कि मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से मुंगेर से नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो बाबू श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो है ये मुंगेर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। 19 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो है ये थे आपका जो है, ध्यान देंगे, ये हसन इमाम थे। ठीक है, कौन थे, हसन इमाम, ये कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो है इनको बनाया गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। 20 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, बिहार में स्वराज दल का गठन जो आपका जो है ये अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा जो है ये किया हुआ था। ठीक है, अनुग्रह नारायण प्रसाद यहाँ दिया गया, अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा जो है ये स्वराज दल का ये आपका जो है अध्यक्षता हुआ था। ठीक है, गठन हुआ था और इसकी किसकी अध्यक्षता में, तो ये आपका जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा के जो है अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और यदि देखेंगे कि बिहार स्वराज दल का जो है ये क्या उद्देश्य था, तो बिहार स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य था कि जो है ब्रिटिश सरकार में जो है ये विधान परिषद में प्रवेश करके, ठीक है, बिहार विधान परिषद जो था ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश बिहार विधान परिषद में प्रवेश करके और ब्रिटिश सरकार के नीतियों का विरोध करना ये लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, एक एक फैक्ट को आपको बताते हुए चलते हैं ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि स्वराज दल का जो मुख्य जो उद्देश्य था, ये जो ब्रिटिश विधान परिषद जो था उसमें जो है जो किसी तरह जो है अपनी भागीदारी निभा करके और उनमें जो है ब्रिटिश सरकार का जो नीति होता है उसमें जो है विधान परिषद में जो है इनका विरोध करने का जो है मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था। ठीक है, अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है ये किसको सौंपा गया था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है
सचिंद्रनाथ सन्याल को जो है ये सौंपा गया था। ठीक है, किसको सौंपा गया था? सचिंद्रनाथ सन्याल को। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका जो है पटना एवं पटना के आसपास रहा है, यानी कि पटना ही आपका जो है मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, और बहावी आंदोलन में मुस्लिमों द्वारा जो है ये उसके वास्तविक जो धर्म है उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, इस कारण से जो है ये बहावी आंदोलन जो है इन्होंने जो है ये चालू किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे। ठीक है, बिहार हेराल्ड के संपादक यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है ये गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। ठीक है, खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो ये आपका 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय छात्र दिवस जो है ये मनाया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में जो है ये प्रथम बार 1937 में जो है इन्होंने अध्यक्षता किया था, और उसी वर्ष जो है भारतीय छात्र दिवस, अखिल भारतीय छात्र दिवस जो है ये मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 26 का देखेंगे। 26 में देखिए पूछा जा रहा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो पटना में सचिवालय में गोलीकांड हुआ था तो इनमें जो है 7 जो स्टूडेंट थे यानी कि छात्र थे वो शहीद हो गए थे, और इन्होंने जो है ब्रिटिश झंडा को उतार करके भारतीय झंडा तिरंगा को जो है फहराने के लिए आगे बढ़े थे, और सातों जो है व्यक्ति मिल करके आगे बढ़े हुए थे, और जो है ये अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा जो है इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाया गया, और इनमें से सातों के सातों जो है ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इनमें से सभी सातों जो है कौन कौन थे? ये आपका जो है उमाकांत प्रसाद थे, इसके बाद जो है सतीश प्रसाद झा थे। ठीक है, इसके बाद जगतपति कुमार थे, देवी प्रसाद चौधरी थे, रामानंद सिंह थे, और राजेंद्र सिंह थे, और राम गोविंद थे। ठीक है, राम गोविंद सिंह थे। ये सभी जो है सातों ये शहीद हो गए थे। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये ना ही लक्ष्मण दास थे और ना ही वासुदेव नारायण सिंह थे। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति नहीं थे, तो उपयुक्त में से ये आपका ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है इसमें नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 27 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, कौन से जिले का सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो ये आपका जो है गोपालगंज का हो जाएगा। ठीक है, गोपालगंज जिले का जो है सबसे अधिक जो है लिंगानुपात जो है ये अधिक है। ठीक है, और लिंगानुपात क्या है इसके बारे में आप लोग समझेंगे। ठीक है, लिंगानुपात इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दो तरह के आपका जो है, एक आपका जो है पुल्लिंग हो गया यानी कि पुरुष हो गया, और दूसरा आपका जो है स्त्रीलिंग हो गया यानी कि महिला हो गया। ठीक है, तो ये लिंगानुपात जो है प्रत्येक 1000 जो है ये क्षेत्र पर जो है ये निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुष पर जो है ये कितना महिला है। ठीक है, 1000 पुरुष पर ये कितना महिला है, मान लीजिए 900 है या 1000 है या 2000 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये यदि 1000 से यदि पुरुष से यदि महिला यदि अधिक हो जाता है तो इसको लिंगानुपात अधिक जो है ये कहा जाता है। ठीक है, और यदि 1000 से महिला में यदि कम रहेगा तो इसमें जो है ये कम कहेगा, यानी कि ये संतुलित में जो आपको जो कहलाएगा। ठीक है, यदि यही होता है कि गोपालगंज में जो है ये आपका जो है 1000 से अधिक है, तो वहीं देखेंगे कि गोपालगंज का जो अभी जो ये 2011 के जनगणना के अनुसार लिया गया है, तो ये जो प्रति 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, कितना है? 1021 महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुष पर, यानी कि 21 महिला यहाँ अधिक है। और जितने भी जनगणना के रिपोर्ट लिए जाते हैं अभी वर्तमान में सभी 2011 जनगणना से ही जो है ये लिया जा रहा है, क्योंकि 2011 के बाद जो है अभी आप तक का जनगणना नहीं हुआ है।
प्रत्येक जनगणना जो होता है ये प्रत्येक 10 वर्षों में जो है इसका ये प्रस्तावित है कि 10 वर्षों में होता है। और आगामी जो आपका 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना काल को लेकर के जो है ये स्थगित किया गया था और अभी तक जो है ये स्थगित है और अभी तक जो है वर्तमान में जनगणना नहीं हुआ। जितने भी आंकड़े लिए जाते हैं सभी आपके 2011 के अनुसार से ही लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान जो है ये कौन सा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का जो स्थान है ये आपको बताना है। तो बिहार का स्थान जो आपका जो है ये 6ठा स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है ये कौन थे, ये आपका जो है जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है, ठीक है। सीता कुंड जो है ये कहाँ से है, ये आपके जो है मुंगेर से स्थित है और ये एक जो है गर्म जल का जो है ये एक कुंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है ये पाई जाती है, ठीक है। तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपका जो है पश्चिम चंपारण में जो है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है, ठीक है। बिहार से जो है कौन से नहीं है, तो नचारी भी है, ठीक है, जोगीरा भी है और झिझिया भी है। ये सभी जो है बिहार से संबंधित है, लेकिन सतरिया जो है ये आपका जो है ये बिहार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है कहाँ से संबंधित है, तो सतरिया आपका जो है असम राज्य से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से, तो असम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है, ठीक है। रामधारी सिंह एक जो है महान कवि थे, ये आपका जो है बेगूसराय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 34 का देखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है 5,000 रुपया जो है तत्काल जो है सहायता जो है ये दी जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे। बिहार में पूछा जा रहा है कि बिहार में जिला परिषद की कुल जो है ये संख्या कितनी है, ठीक है। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या आपका जो है ये कितना है, ये आप 38 आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 36 का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना आपका जो है ये 1952 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे। 37 में बिहार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्या है कि महाधिवक्ता को है जो है ये क्या है कि विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही करने का अधिकार है, लेकिन वहाँ जो है अपना मत देने का अधिकार नहीं है। ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये आपका जो है ये 117 के तहत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 38 का देखेंगे। राज्य विधानमंडल के अंग जो है ये कौन होते हैं, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल के अंग आपका जो है ये राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। एक आपका राज्यपाल हो जाएगा, दूसरा आपका जो है ये आपका जो है ये विधानसभा होगा, ठीक है। दो ही आपका जो है अंग है राज्य विधानमंडल के, ठीक है। तो ये आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल और विधानसभा, ठीक है। ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, ठीक है, किस अनुच्छेद में तो अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है आपका ये अनुच्छेद 215 के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 40 का देखिए। पूछा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद में सीटों की वर्तमान में संख्या कितनी है, ठीक है। बिहार विधान परिषद में पूछा जा रहा है, तो बिहार विधान परिषद के सीट की संख्या कितना है, तो बिहार विधान परिषद आपका जो है 75 सीट है, ठीक है। कितना है, 75 सीट जो आपका जो है बिहार विधान परिषद का है। और 16 सीट किसका है, तो 16 सीट आपका राज्यसभा का है, ठीक है। किसका है, राज्य
सभा का, ठीक है, 16 सीट राज्यसभा का बिहार में। 40 सीट किसका है, तो 40 सीट आपका जो है लोकसभा का है, लोकसभा का 40 सीट है, और 243 आपका जो है ये विधानसभा का है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, इन तीनों को आप लोग जो है रट जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से पुनः रिपीट कर देना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे। ये जो है 16 सीट किसका है, तो 16 सीट आपका जो है राज्यसभा, 16 सीट राज्यसभा, 75 सीट विधान परिषद का हो जाएगा, 40 सीट लोकसभा और 243 सीट विधानसभा, ठीक है। अभी वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं ये किसका चुनाव होगा, ये आपके जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, ठीक है। किसका होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव ये होने वाला है। ये सभी जो है आपके टॉपिक पर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे हम लोग, 41 का देखेंगे। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन जो है ये कब हुआ था, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में जो है ये नेतृत्व मंत्रिमंडल का गठन जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका जो है 20 जुलाई 1937 में जो है ये गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 42 का देखेंगे कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो यह जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है ये दिलाता है, ठीक है। कौन दिलाता है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जो है इनको शपथ दिलाता है, ठीक है। और यदि देश में पूछा जाए कि देश में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो जो है इनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, या देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ये जो है राष्ट्रपति को जो है ये आपका शपथ दिलाएंगे, और राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है ये इनको दिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 43 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है ये जो है किस जिले में स्थित है, ये आपका जो है गया में स्थित है, ठीक है। कहाँ, गया में आपका जो है ए नंबर आप राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था, ठीक है। कलरव महोत्सव का जो आयोजन हुआ था ये आपका जो है कहाँ आयोजन हुआ था और किस अभयारण्य में हुआ था, तो ये आपका जो है नागा नकटी पक्षी अभयारण्य, ठीक है। और ये नागा नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपके जो है जमुई जिले में है, ठीक है। कहाँ है, ये जमुई जिले में स्थित है, ठीक है। जमुई जिले में स्थित है नागा नकटी पक्षी अभयारण्य। ये 2021 में जो है इसका ये प्रसिद्ध कलरव महोत्सव जो है ये मनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 45 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। ये रोपवे का जो निर्माण हुआ है ये कौन से देश के सहयोग से हुआ है, तो ये आपका जो है जापान के सहयोग से हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 46 का देखेंगे कि प्रसिद्ध तीर्थस्थल थाबे मंदिर जो है ये किस जिले में स्थित है, तो थाबे मंदिर आपका जो है ये गोपालगंज जिले में स्थित है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 47 का देखेंगे कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है, ठीक है। बिहार का पूछा जा रहा है, ठीक है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो NH 31 जो है ये सबसे जो है बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 48 का देखेंगे। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत जो है ये कब की गई, ठीक है। रेल परिवहन की शुरुआत बिहार में जो है ये सर्वप्रथम कब किया गया था, ये आपका जो है ये 1860 से 62 ईस्वी में जो है ये परिचालन शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 49 का देखेंगे। 49 में देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया था, तो ये आपका जो है ये 17 फरवरी 2019 में जो है ये मेट्रो प्रोजेक्ट का जो है ये शुभारंभ किया था, यानी कि शिलान्यास किया था, ठीक है। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है कितनी है, तो सीमावर्ती जिलों की संख्या कुल जो है 8 है, ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आप जो है आप तो टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। और साथ ही साथ बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो डायरेक्ट मुझे आप जो है मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।